बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में ढेरों दुआओं के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के साथ भलाई का मामला करे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी जायज़ हाजात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और अल्लाह पाक से दुआ है कि जो लोग मोहताज हैं, यानी कि किसी किस्म के भी, तो अल्लाह ताला उनकी मोहताजी को दूर फरमाए और हमें बचाए हर किस्म की मोहताजी से, आमीन। आज आपसे एक ऐसा कामयाब, गारंटेड, आसान सा अमल शेयर करने जा रही हूँ, जाती तौर पे आजमाया हुआ अमल, जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी कोई भी ऐसी हाजत जो जिसमें आप फंस चुके हैं, और यानी कि ऐसा मामला है, कोई लेन देन का मामला है, जैसे किसी आपको किसी रकम का, यानी कि आपके पैसे का मामला है और वो आप किसी जगह फंसा बैठे हैं पैसा, और वो आपको वापस नहीं मिल रहा, या आपको पैसे की जरूरत है, आपको किसी बहुत बड़ी अमाउंट की जरूरत है और आपके पास कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा, और अगर कोई ऐसी हाजत है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं कि उसका पूरा होना जरूरी है और वो पूरी नहीं हो पा रही, उसको पूरा करवाने वाला अमल है। ये ऐसा अमल है कि अगर आप इसको यकीन के साथ सही तरीके से, जिस तरीके से बताया जा रहा है, आप कर लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। आपने मेरे लिए क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है, हो सके तो शेयर भी कर दे लिंक। अब वजीफे की तरफ चलते हैं कि वजीफा किस तरह से करना है। आप वीडियो सुनते नहीं है, सिर्फ देखते हैं, इसीलिए आपको वजीफे का पता नहीं चलता। मैं बोल के वजीफा बताती हूँ, लिख के नहीं बताती। तो आप प्लीज मेहरबानी करके वीडियो को सुन लिया करें, ताकि आपका जो ये सवाल होता है ना कि वजीफा तो आपने बताया ही नहीं, क्योंकि आप वीडियो सुन नहीं रहे होते, सिर्फ देख रहे होते हैं, कुछ लिखा होता है, कुछ नहीं भी लिखा होता। तो सुनना वीडियो का बहुत जरूरी है, और पूरी वीडियो सुना करें। तो स्किप करके जब आप सुनते हैं, फॉरवर्ड कर करके, तो वजीफा मिस कर देते हैं। अब आप सुन लीजिए अच्छे तरीके से, जो तरतीब जैसा बताया जाए सेम उसी तरह से करेंगे, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। आपने फजर की नमाज अदा कर ली, ठीक है, नमाज 5 वक्त की पाबंदी करनी है, 5 टाइम आपने नमाज पढ़नी है। और जब आप फजर की नमाज अदा करेंगे, फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना। जिस तरीके से नमाज अदा की जाती है उसी तरह से बैठे बैठे आपने नमाज अदा कर ली। उसके बाद सलाम जब आप फेर लेंगे, मुकम्मल आपकी हो गई, तो आपने इस वजीफे को इस तरह से करना है, फौरन कर लीजिए। आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आप 3 बार पढ़ें या फिर 1 बार भी पढ़ सकते हैं। 1 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, उसके बाद आपने इसकी तरतीब नोट करते जाएं, लिखते जाएं। लिख के आपको नहीं बताया जाएगा, आपने खुद लिख लेना है। आप मेरी वीडियो सुन लें। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, 1 मरतबा पढ़ लें, और नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, दुरूद इब्राहिमी सही तरीके से निहायत खुशूर खुजू के साथ अदा कीजिए, पढ़े। उसके बाद फिर आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद फिर अल्लाह ताला का एक नाम, या मजीदू, या मजीद, ये जैसे कुरान मजीद है ना, वो अल्लाह का ये वाला नाम, या मजीदू, ये आपने पढ़ना है 11 मरतबा। 11 मरतबा अल्लाह के इस नाम को पढ़ के फिर 1 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। जब आप सूरह इखलास भी पढ़ लेंगे, फिर आपने 11 मरतबा अल्लाह का एक और नाम पढ़ना है, या लतीफू। ये अल्लाह का नाम है, या लतीफू, इसको 11 मरतबा पढ़ना है। और इसको पढ़ने के बाद फिर अल्लाह का एक और नाम है, या वदूद। ये अल्लाह का नाम पढ़ना है आपने 11 मरतबा, ठीक हो गया। और फिर एक नाम अल्लाह ताला का पढ़ना है 11 मरतबा, वो है या मुक़तादिर। ये अल्लाह का नाम है, इसको भी 11 मरतबा पढ़ना है। और जब ये कंप्लीट हो जाए, फिर लास्ट पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 1 मरतबा, और दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपका ये अमल पूरा होगा। और फिर आपने अपने मकसद की दुआ करनी है। हाजत आप इसके साथ और भी कोई भी मांगना चाहे मांग सकते हैं। और आपने ये अमल जो है, या तो हाजत के पूरा होने तक जारी रखना है। हो सकता है आपकी हाजत पहले दिन ही पूरी हो जाए, 1 दिन में भी हो सकती है पूरी, अल्लाह चाहे तो, लेकिन इसकी मुद्दत जो बताई गई है वो 21 डेज की बताई गई है, कि 21 दिन लगातार बगैर नागे के खवातीन भी इस अमल को करेंगी। ऐसे टाइम पे शुरू करेंगी कि उनका नागा ना बीच में आए, और अगर फिर भी नागा आ जाता है तो फिर आपने ये दिन बाद में पूरे करने हैं, ठीक है, मजबूरी है। तो 21 दिन लगातार जरूर इस अमल को किया जाए। 21 दिन के अंदर अंदर आपकी वो हाजत, जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे, वो पूरी हो जाएगी। अगर आपको पैसे की जरूरत है, या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो आपको वापस मिल जाएगा, या फिर अल्लाह की तरफ से गैब से ऐसा इंतजाम हो जाएगा कि आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला आपकी जो है गैबी मदद
करता है। ये गैबी मदद अल्लाह ताला की हासिल करने का एक बहुत ज़बरदस्त अमल है जो आज आपसे शेयर किया, और ज़ाती आजमाया हुआ अमल है जो आपसे शेयर किया जा रहा है। आप ज़रूर कीजिए और अपने किसी भी मकसद को हल कीजिए, परेशानी से निकले इस अमल को करके। जिस भी मकसद के लिए करना चाहते हैं आप इस अमल को करें। तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।